Hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th का है। तो चलिए हम आज स्टडी करने वाले हैं टॉर्च बियरर्स जो कि लेसन नंबर 5 है और इसके राइटर हैं W.M. राइबर्न। तो चलिए हम आगे की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि आगे की स्टोरी शुरू करें, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं ऑलरेडी एक पार्ट इस चैप्टर का अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट 1 जो स्टोरी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जो किसान का बड़ा जो बेटा होता है, बड़ा जो सन होता है, पैसा 1 रुपये जो पैसा किसान ने दिया था उसे लेकर के सीधे बाज़ार में चला गया और बाज़ार में जाने पर उसने ऐसी वस्तु को खोजना शुरू किया जो कि उसके उद्देश्य को पूर्ति कर सके, ऐसी वस्तु जो कि 1 रुपये में ही पूरे घर को भर सके। तो जब उसने पूरे मार्केट में ऐसी वस्तु उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो वह उसे निश्चय ही डाउट हो गया कि उसके पिताजी के साथ कुछ गलत हुआ है। वास्तव में उसके पिताजी के साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ता गया उसे धीरे धीरे अब शाम होता गया और वो निराशापूर्वक अब घर लौटने ही वाला था। तब तक अचानक उसे एक भूसे की से लदी हुई बैलगाड़ी दिखाई दी जो कि उसे आशाजनक लगा और वह आश्चर्य करने लगा कि 1 रुपये में कैसे मैं इस सारे भूसे को से लदी हुई गाड़ी को खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ही वेंट टू द ड्राइवर ऑफ कार्ट, इसलिए उसने बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास, चालक के पास गया एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, और उसने भूसे के रेट यानी दर मूल्य का पूछताछ किया। देयर वाज ए गुड डील हैंगलिंग ओवर द प्राइस, और दोनों के बीच एक अच्छा मोल भाव हुआ, ठीक है ना। उसके बाद बट इन द एंड, लेकिन अंत में ही वाज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर 1 रुपीज़, लेकिन अंत में उसने 1 रुपये में भूसे के से लदी हुई गाड़ी को खरीदने में सक्षम हुआ। दिस वाज इन द डेज व्हेन ए रुपीज़ वुड बाई ए ग्रेट डील मोर देन इट वुड बाई नाउ। यह उस समय की बात है जब 1 रुपये में बहुत सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती थी आज की अपेक्षा, ठीक है। तो स्टोरी समझ में आ रही होगी ना। चलिए आगे स्टोरी हम देखते हैं। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विथ द हे टू हिज फादर्स हाउस, इसलिए उस यंग मैन ने क्या किया, भूसे से लदी हुई गाड़ी को लेकर के अपने पिता के घर की तरफ चल दिया। होपफुली मिस, यह आशा में कि ही पाइल्ड इनटू द हाउस, आशा पूर्वक उसने क्या किया, इसे ज़मीन पे बिखेर दिया, गिरा दिया। बट वेन इट वाज ऑल इन, लेकिन जब यह पूरी तरह से नीचे गिर गया, ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, तो उसने यह पाया कि इससे तो पूरा फर्श भी कवर नहीं हो सकता है, पूरा घर कैसे भर सकता है, ठीक है। लेट अलोन फील द होल हाउस, और यह अकेले पूरे घर को कैसे भर सकता है। तो पहला जो बड़ा लड़का था वह इस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। सो द यंग मैन लेड ऑफ वह बड़ा जो लड़का था उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा। व्हेन द सेकेंड बॉय वेंट विथ हिज रुपीज़, जब दूसरा लड़का अपने पैसों को लेकर के बाजार गया, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, वह सीधे बाजार में नहीं गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के सिवाय ही सेट डाउन, वो बैठ गया कहीं पे, एंड बिगेन टू थिंक, मैंने और यह सोचने लगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम
फॉर ए लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक सोचने के बाद, काफ़ी देर तक सोचने के बाद, ही सेट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई। और यह वह सोचता रहा, बैठे बैठे यह सोचता रहा कि क्या खरीदना संभव हो सकता था। एट लेंथ और एट द इवनिंग, और काफ़ी देर के बाद, एट द इवनिंग में शाम के समय, एन आइडिया स्टक हिम, उसके मन में एक सुझाव आया, एक आइडिया आया। टेकिंग हिज रुपीज़, वह अपना पैसा लिया। ही वॉक क्विकली डाउन द बाजार, और तेज़ी से वह बाजार की तरफ चला गया। टिल ही केम टू ए शॉप, और जब तक कि एक दुकान न पड़ी, ठीक है, वो चलता गया। वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड, और उस दुकान पे जा कर के रुका जहाँ पे मोमबत्तियाँ बेची जा रही थी। ही स्पेंड हिज रुपीज़ ऑन कैंडल, उसने अपना पैसा कैंडल्स यानी मोमबत्ती को खरीदने में लगाया। फॉर विच ही गॉट क्वाइट ए नंबर ऑफ देन, और टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम, जिससे कि उसे कई मोमबत्तियाँ मिल गई, और उसे लेकर के, उन मोमबत्तियों को लेकर के ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, और वह अपने पिता के घर के तरफ लौट गया। ठीक है ना। वेन ही गॉट देयर, जब वह वहाँ पहुँचा, हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिस्कॉन्सलेटली लुकिंग एट द हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। तो उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है वह फर्श पे भूसे को बिखेर करके और उसे उदासी पूर्वक, निराशा पूर्वक देख रहा था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, और तेजी से दूसरे पुत्र ने क्या किया, तेजी से उन कैंडल को जला दिया, प्रत्येक घर में स्टैंड कर दिया और उसे जला दिया। देन ही लिट देम, उन्हें जला दिया। एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, और तुरंत ही क्या हुआ, पूरा घर प्रकाश से जगमगा उठा। हिज फादर वाज वेरी प्लीज विथ हिम, उनके पिता उससे बहुत खुश हुए। एंड सेड, में कहे, माई डियर माई सन, मेरे बेटे, यू हैव सोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धि दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं तुम्हें अपना सारा धन दौलत तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। नाउ वी आल लिव इन दिस बिग हाउस, अब हम इस बड़े से घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेशन कंट्री, जिसे हम अपन आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना क्या करते हैं, मातृभूमि कहते हैं, अपना देश कहते हैं। यह भी एक बड़ा सा घर है। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन सम 1 रुपीज़, हम में से सभी को 1 रुपये या कुछ रुपए दिए जाते हैं। सम किसी को 1 रुपये दिए जाते हैं, सम 2 रुपीज़ किसी को 2 रुपये, सम 3 रुपीज़ किसी को 3 रुपये, सम 4 रुपीज़ किसी को 4 रुपये। दीज वेयर नॉट रुपीज़ विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, यह इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि बहुत सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती है। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, लेकिन उन सब में अलग अलग क्या है, शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जिसे हमें दिया जाता है। ईच ऑफ अस हैव पावर ऑफ बॉडी, हम सभी के पास शारीरिक शक्ति होती है। पावर ऑफ माइंड, और मस्तिष्क मानसिक शक्ति होती है। पावर ऑफ कैरेक्टर, चारित्रिक शक्ति होती है। ठीक है, चारित्रिक बल होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा ना। ईच ऑफ अस हैड स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज, हम सभी के पास बल होता है, समय होता है, और इंटेलिजेंस बुद्धि है, जिसे हम उपयोग करके एज वी लिव स्कूल, जैसे हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो आउट इन द वर्ल्ड, और जैसे ही बाहरी संसार में प्रवेश करते हैं, वी आर टेस्टेड एज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट, तो हमें परीक्षा लिया जाता है कि हम अपने योग्यता का किस प्रकार प्रदर्शन करने जा रहे हैं, या योग्यता का क्या करने जा रहे हैं। विच भी प्रोसेस, और जिससे होकर के हमें गुजरना होता है। आर यू गोइंग टू यूज़ देम टू बाई यूजलेस है, क्या तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग
बेकार का भूसा खरीदने में करने जा रहे हो, या आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, क्या उस पैसों का हम अपने घर में प्रकाश फैलाने जा रहे हैं, ठीक है ना, अपने घर को प्रकाश से जगमगाने जा रहे हैं। दैट इज़ आवर कंट्री, यह हमारा देश है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम एक अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर्स एंड एबिलिटी टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, तब हमें अपना ज्ञान का प्रयोग, अपने शक्ति का प्रयोग, अपनी योग्यता का प्रयोग और प्रकाश फैलाने में करना चाहिए। इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के प्रत्येक कोने में प्रकाश फैलाने का प्रयास करना चाहिए। दैट इज़ वी शुड स्पेंड आवर देमसेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि यही क्या है, हम सभी का कर्तव्य बनता है, हम सभी का ये क्या है, सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य बनता है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट गुड सिटीजन, और कोई भी देश बिना अच्छे नागरिकों का उन्नति नहीं कर सकता है। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, यदि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने देश से यदि प्रेम करते हैं तो वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, हमें एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल के दौरान होते हैं, स्कूल, दिस इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, यह सभी चीज़ें हमें सिखाया जाता है। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ, हमें खुद इन गुड सिटीजनशिप, हमें नागरिकता के रूप में एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कल्टिवेटिंग, अपने सभ्यता को, अपने चरित्र को ढालना चाहिए। इफ़ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन व्हेन वी लिव एट स्कूल एंड होम, जब हम अपना घर और विद्यालय, स्कूल जब छोड़ते हैं, एंड गो आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के भिन्न भिन्न भागों में जाते हैं, वी शुड बी एबल टू फील इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजन, तो हम अपने नागरिकता से एक अच्छे नागरिक हो करके हम प्रकाश फैलाने के योग्य होते हैं, और हमें प्रकाश फैलाना भी चाहिए जिससे कि यह देश उन्नति कर सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।